नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है आर्थिक आरक्षण, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के साथ साथ कई अन्य एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक जो आर्थिक आरक्षण का है, उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करते हैं कि आर्थिक आरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक आरक्षण देने का उद्देश्य केंद्र और राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियां, चुनाव, कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में ये बताया गया है कि जो परिवार की आय 8 लाख रुपए से सालाना कम है, ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमीलेयर की सीमा, जिनकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम है, आवासीय घर 1000 वर्ग फीट से कम है, अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम का प्लॉट हो और गैर अधिसूचित नगर पालिका इलाके में आवासीय प्लॉट की सीमा 200 गज से कम हो। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को लागू किया जाए अथवा नहीं किया जाए। तो इसके आरक्षण के ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के विषय को हम देखते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 क्लोज 6 और अनुच्छेद 16 क्लोज 6 को अतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 15 में ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष उपाय करने हेतु सरकार को सक्षम बनाने के लिए संशोधन किया गया है और अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% सीटें आरक्षित की जा सकती है। इसी के साथ देखते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अल्पसंख्यक शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। ये जो अनुच्छेद 16 क्लोज 6 है, वो सरकार को ईडब्ल्यूएस के नागरिकों के लिए सभी सरकारी पदों को 10% तक रिजर्वेशन करने की अनुमति प्रदान करता है। इसी के साथ आगे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक का आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 50% तक आरक्षण की मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण को लागू करने अथवा न करने हेतु निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होगा। थोड़ा हम जो हाल ही के आंकड़े होते हैं आरक्षण के, वो देखते हैं कि जो मौजूदा कानून के तहत कुल 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जाति एससी को 15% और अनुसूचित जनजाति एसटी को 7.5% है और जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, उसको 27% आरक्षण दिया जाता था। अब उसके संशोधन के बाद 10% आरक्षण किया गया है। तो यही दोस्तों आरक्षण के संबंधित टॉपिक था। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी आने वाला वीडियो है वो आप तक आ सके। धन्यवाद।